हाय वेलकम दोस्तों, दिस इज़ इम्मी खान। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इम्मी खान _ऑफिशियल में। जो लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो आप देख पाएँ, आपको नोटिफिकेशन मिले। अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से व्यूज़ दे सकते हैं। अगर फ्यूचर में जो होने वाला है वो अच्छा होगा या बुरा, अच्छा ये किसके हाथ में है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, एग्ज़ाम देने मुझे जाना है, मुझे एग्ज़ाम का डर है, ये एग्ज़ाम का डर कब आता है? कब आप ये सोचते हो कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा या मेरा रैंक इतना आएगा कि नहीं? कब सोचते हो आप? जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आपकी प्रिपरेशन को लेकर के। समझना, आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं है तो आपको डर ये ज़रूर होगा। तो अगर आप ये डर हटाना चाहते हो तो प्रिपरेशन करो। अब प्रिपरेशन में ये नहीं होता कि भाई मैं 100% स्कोर करना है मुझे और मैं ये पढ़ लूँगा, सारा पढ़ के मैं गया, क्योंकि हर एक की थिंकिंग कैपेसिटी, हर एक की याद रखने वाली कैपेसिटी, ये सोचने वाली कैपेसिटी, रीजनिंग वाली कैपेसिटी, ये हर एक बच्चे की अलग अलग होती है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, पढ़ाई में अच्छे हैं तो कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई अलग लैंग्वेज में अच्छा होता है। तो हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो नो योर कैपेसिटी, कि आप कितना कर सकते हो। अच्छे सब्जेक्ट जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते ना, उन सब्जेक्ट पे मेहनत करना शुरू कीजिए, उन सब्जेक्ट्स पे पढ़ना शुरू कीजिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये डर कब हटता है? एग्जाम का डर, जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। मान लो आप नहीं प्रिपरेशन कर सकते हैं, यू थिंक दैट 15 दिन में मेरा कवर नहीं हो पाएगा, सो आपका डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आई टेल यू, अगर आप इसी डर के साथ एग्जाम दोगे ना, इसी डर के साथ कि यार मेरी प्रिपरेशन नहीं होगी 15 दिन में, मुझे तो आता ही नहीं है, अब मेरे पास टाइम भी नहीं बचा, सर ने बोला कि प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं है, तो इस केस में याद रखना, जब भी बंदा खुद ही डीमोटिवेटेड होता है ना, खुद ही डर रखता है ना, तो उसको जितना आता है ना, जो सीखा है, उससे कम परफॉर्म कर पाता है। वो परसेंटेज भी उसके कम आते हैं। अगर आपको 70% की कैपेसिटी है ना, ये डर जो 15 दिन लेके चले और एग्जाम में बैठे हो ना, डर के लिखोगे, तो आपका जो रिजल्ट है ना वो 50% ही आएगा। हालांकि आपको 70% 75% पता था, लेकिन वो डर की वजह से वो सारे रिकॉल नहीं कर पाए, याद नहीं कर पाए, रिमेंबर नहीं रख पाए, अपनी मेमोरी से वो दबा दिया। अब ये मेमोरी का गेम क्या होता है वो आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा सेपरेट टॉपिक है एक, कि हाउ टू इम्प्रूव द मेमोरीज। आप अपनी याद शक्ति को या रीजनिंग वाली पावर को कैसे बढ़ा सकते हो ना, मेरा अलग टॉपिक है, वो बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। बट अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि ये जो याद रखने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो कैसी होती है। इट्स जम्बल्ड। हमने क्या कर रखा है, हर सोच को एक साथ दिमाग में डाली है। मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे दिमाग में है, मैं पी रहा हूँ, मैं फोकस नहीं हूँ। अगर मैं फोकस नहीं हूँ ना, दिमाग क्या करता है, सारी चीज़ों को ट्रैप करके डालता रहता है। चीज़ें आती है, मैंने पढ़ाई करी, याद रखा, पढ़ा, सारा मेरे दिमाग में आ रहा है। वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द वीडियोज़ और फ्रॉम द लेक्चर्स, मेरे दिमाग में बिल्कुल होता है, वो स्टोर्ड होता है, वो कहीं नहीं जाएगा। कहाँ? आप सोचो ना, लोगों को 10 साल पहले का भी याद होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका स्ट्रक्चर करके रखा है। वो प्लानिंग होता है प्रॉपर, कि उसको दिमाग को आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओ। वो मेरा सेपरेट टॉपिक है। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखो कि जितना भी आप डेली एक्टिविटी करते हो, चाहे पढ़ते हो, खाते हो, पीते हो, लोगों से बातचीत करते हो, चैट करते हो, गेम, ये सारी चीज़ें स्टोर होती है आपके दिमाग में। सारी चीज़ें स्टोर, इवन इफ आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व भी करते हो ना, देखते भी हो, वो भी आपके दिमाग ने स्टोर कर लिया है। लेकिन उसको रिकॉल करने के लिए आपको टाइम लगता है, मतलब वापस लाने के लिए। समटाइम्स नहीं होता कि यार उसका नाम क्या था, मुझे पता है, यहाँ तक नाम है, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा। होता क्या, उसका नाम बहुत नीचे जा चुका है और आपकी अलग अलग थॉट्स ऊपर आ चुके, तो उसको निकालने में टाइम लग रहा है आपके दिमाग को। समझ रहे हैं? तो अब ये चीज़ अगर बाहर ही नहीं आएगी ना, अब धीमे धीमे आप ट्राई कर रहे हो, बाहर, एक टाइम आता है, फिर आपको याद आ जाता है, यस ये नाम था, राइट। तो ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों टाइम लग रहा है कभी कभी वो नाम लाने के लिए, और कभी कभी कुछ टाइम नहीं लगता, आप ऐसे ही बोल देते हो क्योंकि वो रूटीन में है आपके, वो सारा याद है आपको। इसी तरह एजुकेशन में भी यही होता है। आप थॉट प्रोसेस डालोगे, सारा इकट्ठा हो रहा है, आपके दिमाग से बाहर नहीं जाता, वो दिमाग में स्टोर होता है। लेकिन क्या होता है, जब आप डर, प्रेशर अपने दिमाग पे डालोगे ना, तो वो प्रेशर आपका वैक्यूम दिमाग में क्रिएट करता है। एक तरह का प्रेशर आपके दिमाग पे आता है, जो ये सारी जो है ना मेमोरीज जो आपने पढ़ा है, सीखा है, वो सारों को दबाता चला जाता है।
जब एग्जाम में जाओगे ना तो ये प्रेशर ही इतना होता है कि आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकाल पाते वो चीज़ जिसकी ज़रूरत है एग्जाम में लिखना है। हालांकि आपने पढ़ा है, हालांकि आपको याद है, हालांकि पहले आपने अच्छे से लिखा था, आज याद नहीं है। तो यही प्रेशर को है ना रिलीज़ करना है। अगर ये चीज़ों को रिलीज़ कर दोगे ना तो जितना आप पढ़ा है ना उसमें से 50-60% तो आप ऐसे ही लिख दोगे। जितना पढ़ा है, माइंड वेल में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पढ़ा है, याद रखा है, नहीं याद रखा तो सारा लिख सकते हो आप, जितना याद रख लिया है। उसकी भी पूरी एक प्रोसेस है, मैंने पूरा एक मेथोडोलॉजी बनाया है SQ3R करके, उस पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह आगे, जो पूरा मेमोरी के ऊपर है। तो आप ये चीज़ों पे ध्यान रखोगे, अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो एग्ज़ाम अच्छी होगी। तो अगर आपके पास टाइम है तो स्टार्ट प्रिपरेशन, तो डर निकल जाएगा। और अगर प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू प्रिपेयर, देन वो फिर भी डर को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डर को लाओगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी डाउन हो जाएगा, जितना आपकी कैपेसिटी है उससे कम ही स्कोर आएगा। अब उससे थोड़ा रिवर्स बात करते हैं। ये मेमोरीज हैं या हमें कॉन्फिडेंस जो आता है कि भाई मुझे याद है, ये आएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस लेके एग्जामिनेशन में आप जाते हो, एग्ज़ाम में ये कॉन्फिडेंस लेके आप चले गए कि जो मैंने पढ़ा है ना मुझे आता है, मुझे याद है मोस्ट ऑफ चीज़ें, मुझे डर नहीं है, एग्ज़ाम है यार, दैट्स एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम दूंगा, जितना लिखूंगा स्कोर आएगा। अगर नहीं आता स्कोर, नो प्रॉब्लम, मुझे 60% आए, 40% नहीं आए, नो प्रॉब्लम। ये 40% बाद में प्रिपरेशन कर लो अगर आपकी एनुअल एग्ज़ाम बाकी है तो। अगर एनुअल एग्ज़ाम ही चल रही है आपकी तो आपको वो 40% को सिर्फ रिकॉल करना है कि हाँ अगर प्रैक्टिकल यूजेज है लाइफ में आगे, देन यू शुड प्रिपेयर दैट। अगर नहीं है तो दैट्स ओके। मैंने अपनी लाइफ के, बिजनेस के करियर हो या पर्सनल करियर हो, मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जिनके स्कोर्स कुछ भी नहीं थे, 50%, 55%, 60% एंड लेस देन दैट ऑल्सो। वो सारे दे आर डूइंग वेल इन द इंडस्ट्री नाउ, they are businessmen, they are doing their business, they are good employee, these are the things। आप समझिए, अगर पढ़ाई करके एग्जाम में बड़ा रैंक लाने से सक्सेस मिलता ना तो जितने भी टॉप है ना वही सक्सेसफुल होते, जो बिना नहीं पढ़े ना, अच्छे स्कोर नहीं है, वो सारे बेचारे जॉब कर रहे होते या कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स में होते। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज दे वर मोर कॉन्फिडेंट दैन द एजुकेटेड गाय। जो पढ़े लिखे हैं ना उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनमें था, जिनका कम एजुकेशन, जिनका परसेंटेज कम है, तो वो अपने कॉन्फिडेंस से जीत गए, सक्सेसफुल हो गए। तो आप समझिए, सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, एक ऑप्शन है सक्सेसफुल बनने के लिए, वन ऑफ द एलिमेंट बोल सकते हो आप, जो आपको पढ़ाई में आपके करियर सेट करने में काम आएगा। बट दिस इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका नेटवर्क, आपके दोस्त, आपके आसपास होने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती है ना तो बड़ा गोल सेट होता है और अचीव भी होता है। तो पढ़ाई का फियर अगर है तो वो निकाल दीजिए, क्योंकि पढ़ाई का फियर लेके आप चलोगे ना तो एग्ज़ाम में जितना आपको आता है उससे कम परफॉर्म करोगे। और अगर कॉन्फिडेंस से गए आप सामने कि यार ठीक है एग्ज़ाम है, मुझे देना है, मुझे लिखना है, मैं एग्ज़ाम से आ जाऊँगा, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। देखो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, जितना आपको आता है उतना लिख दिया आपने, आपका काम उतना था। अब रिजल्ट जो आना है आए, यू नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। ये एक स्टेप है, होता है ना यार, एक स्टेशन पे मैं गया तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, दूसरे स्टेशन पे जाएंगे तो हो सकता है सिचुएशन बेटर हो जाए, ओके हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आप अच्छा कर लो, उसके बाद अच्छा कर लो, या हो सकता है बाहर की चीज़ें ऐसी तैयार कर लो जो आपको आपके करियर में गोल अचीव करने के लिए हेल्प कर जाए। ओके तो ये पढ़ाई का डर पहले हटा दो। पढ़ाई का डर आई मीन वो हमारे दिमाग में ही होता है, कहीं और नहीं होता, और इसकी दवाई नहीं होती, मेडिसिन नहीं होती डर की, दैट्स द प्रॉब्लम। मेडिसिन होती तो हम क्या करते, हॉस्पिटल जाते, गोली खाते, हाँ अब डर दूर हो गया। दिस इज नॉट लाइक दैट। पढ़ाई का डर आप ही दूर कर सकते हो बाय फोकसिंग मोर, बाय बीइंग कॉन्फिडेंट। आपका जितना कॉन्फिडेंस अच्छा होगा उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे। ये स्टडी बोलती है कि बंदा अगर एग्ज़ाम में, ये रिलेट करता हूँ मैं इंटरव्यू में भी, एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में प्रिपरेशन के साथ जाता है, ही विल परफॉर्म वेल, ये पक्का है, ये स्टडी है। दूसरा, वो प्रिपरेशन से नहीं गया तो उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं, वो गया कॉन्फिडेंट। अगर वो कॉन्फिडेंट गया उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा, जो उसको पता था उससे अच्छा परफॉर्म करके आएगा। और तीसरा ऑप्शन ये होता है, जो बंदा जानता है और बिना कॉन्फिडेंस के गया, डर से गया ना, तो उसका परफॉर्मेंस हमेशा लो। ये स्टडी है, ठीक है। तो ये एक डर था एजुकेशन का, एम्प्लॉय जिस इंटरव्यूज़ का, ये सारे डर हटाओ, गो विद द प्रिपरेशन,
फर्स्ट थिंग जो मुझे लगा ये एक डर क्लैरिफाई करना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी थे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू ये टॉपिक, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाई इट। या फिर अगर आपको पर्सनल ऐसा कुछ पूछना है या पर्सनल प्रॉब्लम है ऐसी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करो, मेरा रिप्लाई ज़रूर आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर आएगा। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं, आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक कीजिए। किसी की हेल्प हो सकती है अगर इससे, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे, कौन से पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूजन है, ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करिए। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है imikhan_official। ओके, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स देयर, ओके, जिसके चलते आपको 100% मेरी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।